नमस्कार। आज हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम की। रायपुर नगर निगम की महापौर मिनल चौबे और आयुक्त संबित मिश्रा को साधुवाद। सबसे पहले आज हम रायपुर नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े बिल्डर बच जाते हैं, गरीब का घर ढह जाता है। कानून का बुलडोजर अक्सर कमज़ोरों पर ही चल जाता है। साहब अगर निर्माण अवैध था, साहब निर्माण अगर अवैध था तो पहले क्यों नहीं रोका गया? जब घर बन गया, परिवार बस गया, तब क्यों सब कुछ तोड़ा गया? इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे रायपुर नगर निगम की। रायपुर नगर निगम लगातार जो है अवैध कॉलोनी और अवैध बिल्डरों के ऊपर में, अवैध निर्माणकर्ताओं के ऊपर में, अवैध प्लाटिंग करने के वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन सारे कार्रवाई के ऊपर में हम संबित मिश्रा जी को साधुवाद देना चाहेंगे कि आप नियमों का पालन कराने के लिए अब ज़मीन पर उतर कर काम करना चालू कर दिए हैं। लगातार शिकायतें होती है और कार्रवाई नहीं होती, ऐसा रायपुर की जनता सोच रही थी, पर ऐसा नहीं है। अब रायपुर नगर निगम चौकन्ना हो चुका है, सचेत हो चुका है और कार्रवाई करने के लिए अपना पीला पंजा बाहर निकाल चुका है। आज हम रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 54 की बात करेंगे। वार्ड क्रमांक 54 जो कि सुषमा तिलक साहू जी यहाँ के पार्षद है, उनके वार्ड में जिस तरीके से अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर रायपुर नगर निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई आज बोरिया खुर्द के अंतर्गत संगम पैलेस के पीछे में यस विहार पे कार्रवाई की गई। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये बिल्डर के माध्यम से मकानें तैयार की गई थी। लगातार शिकायतों के बाद इन्हें 3 नोटिस दिया गया और 3 नोटिस के बाद में आज तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पे की गई। अब यहाँ पे कार्रवाई तो कर दी गई है। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मकाने थे जिसे बुलडोजर चला दिया गया। बड़ी और सबसे अहम बात यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रायपुर नगर निगम ने इस निर्माण के ऊपर में कार्रवाई पहले क्यों नहीं करी? जब ये मकान बन गए तब कार्रवाई क्यों हुई? लेकिन कार्रवाई हुई, अवैध था, इसलिए रायपुर नगर निगम ने किया। इसलिए संबित मिश्रा और उनको पूरी टीम को, जोन कमिश्नर मुनेश्वर शर्मा जी को भी हम साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने आज यहाँ पे कार्रवाई की। लेकिन कई और अवैध जगह हैं जहाँ पे लगातार शिकायतें हो रही है, वहाँ पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ी बात है, बोरिया खुर्द के क्षेत्र में अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। वर्तमान में बोरिया खुर्द एक ऐसा जगह हो चुका है जहाँ पर अवैध निर्माण काफ़ी धड़ल्ले से चल रही हैं, जिनकी बहुत सारी शिकायतें रायपुर नगर निगम के पास में है। कई जगह नोटिस भेजी जा चुकी है, 3 नोटिस तामील हो चुकी है। 3 नोटिस की जो अवधि होती है कि 3 दिन के बाद में बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर जोन कमिश्नर मुनेश्वर शर्मा और उनकी टीम, इंजीनियरों की टीम, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में जोन कमिश्नर और वहाँ के इंजीनियर को देना पड़ेगा। आज ये जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं जायज़ थी कि अगर आपने अवैध तरीके से भवनों का निर्माण किया है, जिसको हमारी छत्तीसगढ़ की गरीब भोली भाली जनता जो कि कर्ज लेकर, बैंकों से कर्ज लेकर, अपने गहने गिरवी रखकर ये मकानें खरीदते, उसके बाद अगर इन्हें तोड़ दिया जाता तो काफ़ी तकलीफ़ होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बोरिया खुर्द के अंतर्गत कई अवैध कॉलोनियां हैं जो कि पूरी तरीके से अवैध है। रायपुर नगर निगम के जो अधिनियम है 1956 एक्ट के तहत,
उस पर कार्रवाई काफ़ी जरूरी है, लेकिन रायपुर नगर निगम चिन्हांकित जगहों पर अभी कार्रवाई कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा को देना होगा। ये जो कार्रवाई है, इसके लिए रायपुर नगर निगम को एक बार हम फिर साधुवाद देते हैं कि बहुत बेहतरीन आपका बुलडोजर काम कर रहा है। अगर ये गलत था, इस पर जब बुलडोजर चली तो रायपुर की जनता नगर निगम को ये कहना चाहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आपने शुरुआत कर दी है तो इसे खत्म आपको करना पड़ेगा। और भी अवैध कॉलोनी इसी बोरिया खुर्द के अंतर्गत है, क्या उसमें बुलडोजर चलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले समय में हम बोरिया खुर्द के हर एक जगह का हम तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने, नगर निगम के सामने, आयुक्त के सामने और जोन कमिश्नर के सामने रखेंगे। देखना होगा क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि रायपुर नगर निगम में जिस तरीके से शिकायतों का दौर चालू हो चुका है, खासकर जोन क्रमांक 10 की अगर हम बात करें, जोन क्रमांक 10 के हर वार्ड में, सारे वार्डों में इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। चाहे वो वार्ड नंबर 52 हो या फिर वार्ड नंबर 51 हो या फिर वार्ड नंबर 54 हो या वार्ड नंबर 49 हो, उन सारे जगहों पर लगातार शिकायतें आ रही है और उस पर कार्रवाई रायपुर नगर निगम करेगा कि नहीं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लगातार रायपुर नगर निगम की इस कार्रवाई को लेके रायपुर की जनता क्या सोचती है, वह हमारे कमेंट बॉक्स पे आइए और अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही साथ रायपुर नगर निगम के अंतर्गत पूरे 70 वार्ड के नागरिकों से हम एक ही अपील करना चाहते हैं, अगर आपके क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो उसकी शिकायत करिए या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करिए। हम और हमारी टीम वहां जाएगी और सारा रिपोर्ट रायपुर नगर निगम के सामने रखेगी। और पूरे छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे अवैध कॉलोनी, अवैध बिल्डरों से बचे, ताकि आपकी गाड़ी कमाई बर्बाद न हो। रायपुर शहर में कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं सवाल आज भी खड़े हैं कि कुछ जगह पर कार्रवाई रायपुर नगर निगम विधिवत नहीं कर रही है, लेकिन नोटिस देने में रायपुर नगर निगम के इंजीनियर काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। हमारी नज़र, हमारी टीम की नज़र लगातार बनी हुई है और लगातार आप देख रहे हैं कि हम अवैध कॉलोनी, अवैध बिल्डर, अवैध प्लाटिंग के ऊपर हम लगातार समाचार बना रहे हैं और ये हम बनाते रहेंगे। तब तक बनाएंगे जब तक रायपुर नगर निगम में इस तरीके का काम होता रहेगा। आने वाले समय में बोरिया खुर्द के अंतर्गत जो अवैध कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, बनने वाली हैं या बन रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।